नमस्ते बच्चों। तो हम हमारी कक्षा में कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? हाँ, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो अभी मुझे कहो तो हमने उस पाठ से अभी तक क्या क्या सीखा है? हाँ, नंबर 1 कि पत्र जैसा संतुष्टि या संतोष कोई भी आधुनिकतम साधन नहीं दे सकता। नंबर 2, पत्र का नाम हर जगह अलग अलग हो लेकिन उसका भाव एक सा है। पत्र लेखन की जो कला है वो स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया। नंबर 4, देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रहा है। नंबर 5 कि व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आओ आज हम उसके आगे से पढ़ते हैं। पृष्ठ 25 निकाल लो सभी। यहाँ पे लेखक ने कहा है कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। तो लेखक का कहना है कि आज तक या आगे से अगर हम देखें कि ऐसा हमें कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो कभी किसी को पत्र न भेजा हो, या उसको कभी भी पत्र ना मिला हो, या कभी भी उसने पत्र कभी भी ना लिखा हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। ठीक है, हमने देखा है कि जो सैनिक लोग हमारे एकदम बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनका क्या है, खबर उनके चिट्ठियों से ही होता है। उनके घर परिवार से जब चिट्ठियाँ जाती है हम उसको देख सकते हैं। उससे भी उसका एक गाना भी है, संदेशे आते हैं, है कि नहीं, बॉर्डर फिल्म का। ठीक है, एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। हाँ, ऐसा था कि आगे बहुत समय लगता था। अगर तुम आज चिट्ठी लिखोगे तो तुम्हारा 1 महीना 1.5 महीना लग जाता था उस चिट्ठी को उस ठिकाने तक पहुंचने के लिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हुआ है। आजकल आधुनिक साधन निकलने के साथ साथ हम लोग को पत्र तुम्हारा 3-4 दिन बहुत जल्दी ही हमें मिल जाता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। हाँ, जैसा कि हमें मालूम है कि आगे लोग चिट्ठियों के माध्यम से ही एक दूसरे को खबर पहुंचाना, न्योता भेजना, ये सारा चिट्ठियों के द्वारा ही होता था, लेकिन आजकल बहुत बहुत आधुनिकतम साधन निकल गया है। आज देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो हाँ, जिन लोगों ने अपने पूर्वज के चिट्ठियों को आज भी हो सकता है कोई सहेज कर रखा हो, या कोई जो हमारे जैसे तुम्हारे लेखक हो, पत्रकार हो, वो लोग तो हर समय क्या है, चिट्ठियाँ लिखते ही रहते हैं, या उनको कभी कोई चिट्ठी भेजते हैं। आज भी हो सकता है कोई उनको अच्छे से रखा हो। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो लेखक का कहना है, अगर जब हमारे पंडित नेहरू जी थे या उनकी बेटी जब इंदिरा गांधी थे, अगर उस समय आज की तरह संचार साधन जैसे मोबाइल ही हम बोल सकते हैं, टेलीफोन हम बोल सकते हैं, अगर ऐसा साधन होता तो शायद वो अपने पुत्री को फ़ोन ही करते। लेकिन तब उन्होंने, जैसा कि उस समय वो साधन नहीं था, तो उन्होंने अपने पुत्री को खत के माध्यम से ही अपने पुत्री को खबर भेजते थे, और वो जो खत है वो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तो लेखक का कहना है कि हम पत्र को कहीं भी कभी भी सहेज कर रख सकते हैं, एकदम संभाल के रख सकते हैं, और मन किया तो हम उस पत्र को कभी भी निकाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फ़ोन का एसएमएस है, उसको अगर हम एसएमएस भर जाए हमें डिलीट करना पड़ता है, जिससे हमारा वो खबर चला जाता है।
तो हम उसको सहेज कर नहीं रख सकते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। तो आगे बहुत बहुत दिग्गज व्यक्ति, बहुत बहुत महान व्यक्तियों ने बहुत सारे पत्र लिखे हैं जो हमारे देशवासियों को भी प्रेरित करता है। उसमें से हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी कभी भी पीछे नहीं हटा। वो भी पत्रों के माध्यम से ही लिखते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो अगर हम कहीं संग्रहालय में जाएं तो हमें देखने को मिल सकता है, आगे जो महात्मा गांधी हो या नेहरू जी हो, उनके लिखे पत्र हमें देखने को मिलता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। तो आगे अंग्रेजों ने भी पत्रों के माध्यम से ही अपने परिवारों के साथ बातचीत किया था, जो बाद में जाके वो एक पुस्तक के रूप में बन गया। उसमें सारे पत्र ही हमें पढ़ने को मिलेंगे। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो महात्मा गांधी को अगर कोई पत्र लिखते तो जैसा कि हमें मालूम है, पत्र पे हमें हमारा पता लिखना पड़ता है जहाँ हमें भेजना है। तो अगर महात्मा गांधी को कोई पत्र लिखते हैं तो वो महात्मा गांधी इंडिया लिखने से ही हो जाता था। तो महात्मा गांधी जहाँ भी रहते थे उनको पत्र मिल जाता था। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो जब उस समय आज़ादी के समय जो थे उन सब के नाम लिखने से ही उनको पत्र मिल जाता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने का मामले में उनका कोई जोर नहीं था। तो उनको गांधी जी को एकदम कहीं से भी उनको पत्र मिल जाता था, एकदम कोने कोने से मिल जाता था और वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे उनका जवाब देने के लिए। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वह उसका जवाब भी लिख देते थे। जब भी उसको पत्र मिलते थे वह उसी समय पत्र लिखते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और वो अपने हाथों से ही, मतलब पत्र लिख के उन लोगों ने जो pत्र भेजा है उनको जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो देखो महात्मा गांधी कितना एक महान व्यक्ति थे कि वे जब अपने एक हाथ से लिखते लिखते जब थक जाते थे तो उनका दाहिना हाथ जब दर्द करने लगता था वे बाएं हाथ से भी लिखने लगते थे। तो उनका दोनों हाथ ही हम कह सकते हैं लिखने में माहिर थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और जो लोग गांव-गांव से महात्मा गांधी हो, नेहरू जी हो, उनको पत्र लिखते थे और उसी समय उनको मतलब जवाब भी आ जाता था। काफ़ी दिन बाद आता था, लेकिन जो महात्मा गांधी है वो उसी समय पत्र लिखकर भेजते थे और वे सब उसको एकदम प्रशस्ति पत्र जैसे, एकदम सम्मानित पत्र जैसे रखते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। तो कोई जो है उन चिट्ठियों को फ्रेम करके रखा है कि देखो महात्मा गांधी से हमें क्या मिला है, जवाब मिला है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो पत्र का जादू इसी को कहा है लेखक ने। और हमें पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में बहुत सारे पुस्तकें भी निकले हैं पत्रों के आधार पर। तो हम कह सकते हैं पत्र उस समय, आजकल हो सकता है अभी तुम लोग भी देख चुके हो कि फ़ोन ने उस दुनिया को धीरे धीरे कम कर दिया है, लेकिन आगे जो है वो पत्र से खबर आना, पत्र से जवाब आना लोगों को कितनी खुशी, कितना अहमियत रखते थे। तो आज हम यही हमारा पाठ को आज के लिए समाप्त करते हैं। तो आगे हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।